नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 25 अक्टूबर से लेकर के दीपावली तक प्याज कितना महंगा होगा और आगे चलकर प्याज के रेट कितने बढ़ेंगे, इसके विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं किसान भाइयों। इसके साथ साथ आज आपको कुछ मंडियों के भाव भी बताएंगे। आज एमपी की मंडियां हो गई या महाराष्ट्र की जितनी भी मंडियां हैं या फिर दिल्ली या जादपुर की मंडी, लगभग आज देश भर के सभी मंडियों में 4 से लेकर 5 रुपये प्याज के भावों में तेज़ी देखने को मिली है। किसान भाइयों, आज इंदौर की मंडी में जो आवक थी वो मात्र 20,000 कट्टों की थी, लगभग 15 से 20,000 कट्टों की आवक थी और भावों में आज 4 से लेकर 5 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। ऊपर में जो टॉप क्वालिटी का प्याज है, बढ़िया एकदम सुपर माल, वो आपके 4,000 से लेकर के 4200-4500 रुपये तक आज प्याज बिकी है। 4400-4500 में 1-2 लोट बिके हैं 20-25 कट्टे के। बाकी 4,000 से लेकर 4100-4200 में काफ़ी लोट बिके हैं टॉप क्वालिटी के सुपर माल। बाकी जो बढ़िया माल है वो भी आपके 3500, 3600, 3800, 4,000 रुपये तक प्याज कुंटल के भाव से बिकी है। यानी कि पिछले सप्ताह के मुकाबले आज 4 से लेकर 5 रुपये टाइट रहा है मार्केट। बाकी जो एवरेज माल है, एवरेज मीडियम क्वालिटी के, वो 30 से लेकर 35-36 रुपये तक प्याज बिकी है। और किसान भाई, खुशी की बात यह है कि जो छाटन छर्री प्याज पहले 5 रुपये 10 रुपये बिक रही थी, आज वो बिकी है 1500 से लेके 2,000 रुपये कुंटल, यानी 15 से लेकर 20 रुपये किलो छाटन छर्री माल बिका है। बाकी जो चोपड़ा क्वालिटी है वो भी आपकी 2800, 2900, 3,000 रुपये कुंटल तक बिकी है। यानी कि आज लेवाली काफ़ी ज़बरदस्त रही, आवक काफ़ी कम है, बाहर के मंडियों में डिमांड खूब है। इस समय दशहरे की लेवाली काफ़ी टाइट है। किसान भाइयों, आगे भी त्योहारी सीजन आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उनमें प्याज की भरपूर डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर खुलता है 26 अक्टूबर के बाद आपको प्याज के भावों में और भी धमाका देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो प्याज का स्टॉक है वो एमपी में काफ़ी कम रह गया है। मुश्किल से 10-15 दिन एमपी का प्याज चल पाएगा। बाकी राजस्थान का भी प्याज पुराना वाला काफ़ी कम है। रह गई बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के प्याज से ही पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि जो नई प्याज है वो अभी भी 20 से लेकर 25 दिन लेट है, चाहे अलवर की प्याज हो या फिर नासिक का लाल प्याज हो। आज अगर बात की जाए आज़ादपुर मंडी की, तो किसान भाइयों, आज़ादपुर की मंडी में आज की जो आवक पहुंची है, आज एनसीसीएफ की आज 31 गाड़ी है और नेफेड की मात्र 1 गाड़ी है। बाकी पूना की आज 2 गाड़ी है और नासिक की व्यापारियों का माल आज 4 गाड़ी है और राजस्थान की 3 गाड़ी है। बाकी एमपी की 7 गाड़ी है। कुल मिलाकर के आज 48 गाड़ी ताज़ा पहुंची है मंडी में और पिछले सप्ताह का बैलेंस 40 गाड़ी है। यानी कुल मिलाकर के ऊपर नीचे करके बैलेंस मिला करके 90 गाड़ी की आज टोटल आवक पहुंची है आज़ादपुर की मंडी में। खुशी की बात यह है कि आज भी आज़ादपुर की मंडी में 4 से लेकर 5 रुपये की तेज़ी है, जो बढ़िया प्याज है। जो हल्के भारी भरकम प्याज है उनमें भी 2 रुपये 3 रुपये की आज तेज़ी है। तो किसान भाइयों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी आ रही है चारों तरफ से, क्योंकि इस समय प्याज की डिमांड खुल चुकी है। किसान भाइयों, पहले नवरात्रों के कारण थोड़ी लेवाली ढीली थी, 20-25 गाड़ी माल ही बिक पा रहा था, लेकिन आज लेवाली काफ़ी ज़ोरदार है आज़ादपुर की मंडी में और बिक्री खूब हो रही है प्याज की। उम्मीद है कि आज लगभग 60 गाड़ी प्याज आज बिक जाएगी। बैलेंस 25-30 गाड़ी बचेगा, उससे ज़्यादा बैलेंस नहीं बचेगा। और किसान भाइयों, कुछ व्यापारी या कुछ किसान कहते हैं कि सरकारी एजेंसियां प्याज बेचकर पैसे नहीं कमाती है। किसान भाइयों, आज जब प्याज महंगा हो गया है तो नेफेड और एनसीसीएफ अपना माल खूब तेज़ी से निकाल रही है। आज एनसीसीएफ का 31 गाड़ी पहुंचा है मंडी में, आज़ादपुर की मंडी में, और 1 गाड़ी नेफेड से, यानी 32 गाड़ी सरकारी एजेंसियों के माल है और व्यापारियों का माल पहुंचा है मात्र 16 गाड़ी ताज़ी। यानी दुगुना आवक हो रही है सरकारी एजेंसियों के। तो इस वक्त सरकार को भी पता है अभी जो भाव चल रहे हैं, इस मौके का फ़ायदा सरकार भी उठा रही है कहीं ना कहीं। यानी जो नेफेड और एनसीसीएफ संस्थाएं हैं जो किसानों से सस्ते दामों पे प्याज की खरीदारी करती है, उनको आज महंगे रेटों पर बेचकर अच्छा खासा मोटा पैसा भी कमा रही है किसानों के प्याज से, और फिर 40% ड्यूटी लगाकर कहीं ना कहीं किसानों को ही नुकसान पहुँचाने का काम करती है। तो किसान भाइयों, बात करें आज भावों की, तो आज आज़ादपुर की मंडी में भी आवक लगभग कम ही है आज, क्योंकि सोमवार का दिन था। बिक्री काफ़ी अच्छी है, डिमांड है इस समय मंडियों में। अगर मैं भाव पे नज़र डालूँ
तो आज जो महाराष्ट्र ना पूना के प्याज है, पूना साइड का जो प्याज है एकदम बढ़िया टॉप क्वालिटी का सुपर माल, वो आपके 4200 से लेके 4500 रुपये कुंटल बिकी है। यानी 42 से लेके 45 रुपये किलो बिक रही है पूना का बढ़िया माल। बाकी जो सुपर माल है वो भी आपके 3800 से लेके 4200 रुपये कुंटल के आसपास बिक रही है। यानी प्याज के भावों में ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी अगर बात करें जो नासिक का माल है, तो नासिक का माल भी लगभग आप 38 से लेकर 40 रुपये 42 रुपये तक बिक रहा है नासिक का बढ़िया माल। कोई एक दो लोट बढ़िया लोटे 45 भी बिक रही है। यानी कि सभी रेटों इस समय समान हो चुकी है, चाहे नासिक का माल हो, पूना का माल हो, एमपी का माल हो, सभी के रेटों में इस समय आग लगी हुई है। किसान भाइयों, नया प्याज जो साउथ का है वो साउथ में ही काफ़ी महंगा है। 40 से लेकर 42 रुपये किलो वहाँ पे लोकल पे बिक रही है। अगर वो मंडी पे आती है तो 7-8 रुपये भाड़ा जोड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पे आगे वो 50 रुपये बिकेगी साउथ का नया प्याज। इस कारण से वहाँ से प्याज इस समय नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि व्यापारियों को पड़ता नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे नेफेड एनसीसीएफ भी अपना माल तेज़ी से निकाल रहा है इस समय, और व्यापारियों का माल कम आ रहा है और सरकारी एजेंसियों का माल इस समय ज़्यादा आ रहा है आज़ादपुर की मंडी में। किसान भाइयों, पीछे की कई मंडियाँ बंद हैं, आज सिर्फ इंदौर की मंडी खुली है, बाकी रतलाम, शाजापुर सभी मंडियाँ बंद है। इसी का असर हमें देखने को मिला कि आज इंदौर की मंडी में ऊपर में 42 रुपये 44 रुपये 45 रुपये तक आज प्याज बिक गई। यानी कि ज़ोरदार तेज़ी आज हमें देखने को मिली है। और किसान भाइयों, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे चलकर जैसे ही बॉर्डर खुलते हैं तो हमको 25 अक्टूबर से प्याज के भावों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को और भी मिल सकती है। यानी कि हम जो लगातार किसानों से चर्चा कर रहे थे कि प्याज 40 जाएगा, 40 चला गया, अब कुछ वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्याज 50 रुपये के भी पार होगा। तो किसान भाई, वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन प्याज जो है वो 50 रुपये की पार भी हो जाए। और अब सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि सरकार ने जब ड्यूटी लगा दी तब जाके ये भाव है। अगर सरकार ड्यूटी नहीं लगाती तो प्याज इस साल कहीं ना कहीं नया रिकॉर्ड बना सकता था। इस कारण से सरकार ने भी ड्यूटी लगाई थी। किसान भाइयों, जब सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगाया था, तभी उसी समय मैं ये बात को समझ गया था कि कुछ ना कुछ प्याज में धमाका जरूर होगा। अब कुछ किसानों ने उस समय ही जब 20-25 रुपये प्याज बिक रहा था तो कुछ किसानों ने अपना सारा माल उसी रेटों में बेच लिया। वो किसान आज पछता रहे हैं, उनको आज पछतावा हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो किसान भाइयों, मैंने आपको शुरू में ही क्या कहा था, आपको हर भाव में प्याज बेचना है। हर भाव में, तेज़ी आए तो भी बेचिए, मंदी आए तो भी बेचिए। अगर आप हर भाव में प्याज को बेच ले जाएंगे तो आगे चलकर आपको प्याज की अच्छी रेट मिलेंगे। जिन किसान भाइयों ने घबराहट दिखाई, हड़बड़ाहट में आकर प्याज को बेचा, उन्हें आज काफ़ी पछतावा हो रहा है। क्योंकि जो प्याज उनका 20-25 रुपये बिका, वो प्याज आज मंडी में 40 रुपये बिक रही है। 40 रुपये, कई किसानों ने आज 45 रुपये तक प्याज बिका है इंदौर की मंडी में। यानी कि पीछे की जितनी भी मंडियां हैं, सारी मंडियों में तेज़ी है। लासलगांव, पीपलगांव, जितनी भी मंडियां हैं नासिक की, 40 से 45 रुपये प्याज आराम से बिक रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिमांड खूब है इस समय मंडियों में। बाकी एवरेज मान लो भी 35 से 40 आराम से बिक रही है। तो किसान भाइयों, मेरा सभी किसान भाइयों से विशेष अपील है, जितने भी हमारे एमपी के किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इस समय उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और आज क्या क्या भावों में उन्होंने प्याज बेचा है। इतना सा कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि किसान भाइयों, हमें भी जानकारी जुटाने में, जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगती है और कहीं ना कहीं हम किसानों के लिए ही काम करते हैं। ये चैनल जो है वो पूरी तरह किसान हितैषी है, यानी किसान हित में कार्य करता है। हमें ना ही कोई व्यापारी से मतलब है, ना ही कोई आड़ती से मतलब है। हाँ, इतना है कि व्यापारियों को भी उनके व्यापार में नुकसान नहीं होना चाहिए, बस हमारा यही कहना है। किसान को जानकारी इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।